फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स जब से आया है ना, तब से आई थिंक ग्रिड का इज्जत कम हो गया है, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। एंड ऐसा सच है क्योंकि लोग बहुत कुछ अब फ्लेक्सबॉक्स से बिल्ड करते हैं। क्यों? मेनली रीज़न ये है ना कि फ्लेक्सबॉक्स को लिखना बहुत ईजी है। उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, बहुत ईजी है लिखना, ठीक है। तो लोग जल्दी उसको बस टाइप करते हैं, वहाँ पे दिखता है कि यहाँ स्पेस हो गया एंड उनका काम हो जाता है, ठीक है। बट क्या फ्लेक्सबॉक्स हर जगह यूज़ करना चाहिए, या क्या ग्रिड हमें हर जगह यूज़ करना चाहिए? तो ये डाउट लोगों के बीच में काफ़ी होता है। उसी के लिए मैंने ना लास्ट वीडियो में इस लेआउट को मैंने बनाया था कंप्लीटली सिर्फ ग्रिड के यूज़ से, और अब इस वीडियो में मैं इस लेआउट को बनाऊंगा कंप्लीटली यूजिंग ओनली फ्लेक्सबॉक्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेआउट, ये सब चीज़, सारा कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स से बनाऊंगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट और आइटम अलाइन से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ और लगने वाला है, ठीक है। बेसिकली एम ये है ना कि आप ये लेआउट को ना ग्रिड से बनाओ और फ्लेक्सबॉक्स से बनाओ, और आप खुद से डिसाइड करो कि हमें कब क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बेसिकली टू सेव योर टाइम एंड माइंड, मैंने एक यहाँ पे डिव बनाया हुआ है ऑलरेडी। कुछ नहीं है, एक आपका पेरेंट डिव है विथ क्लास कंटेनर, और चाइल्ड में मैंने फ्लेक्स आइटम लिखा हुआ है, और ये 6 चीज़ है, ठीक है। सेम चीज़ आपको जो कि यहाँ दिख रहा है, 6 आइटम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है। अब अगर मैं देखूँ यूआई में, तो अभी देखो सिंपल आ रहा है ऐसे कर। मुझे अब इसको चेंज करना है इस लेआउट में, ओके। सो कैसे बिल्ड होगा, पहले थोड़ा सा इसका देखते हैं हम लोग ब्लॉक्स को। तो अब देखो एक ब्लॉक तो यहाँ पे आ रहा है ऊपर, ठीक है, जो कि आपका हेडर ब्लॉक है, और एक ब्लॉक यहाँ आ रहा है नीचे, जो कि आपका फुटर ब्लॉक है, ठीक है। ये और ये बात कर रहा हूँ मैं। अब देखोगे ना, तो बीच में भी एक है ब्लॉक यहाँ पे बड़ा सा, इसके अंदर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, इतना बड़ा सा, ठीक है। यानी एक सेक्शन ये है और एक ये वाला है सेक्शन। सो इसको हम कुछ ऐसा समझेंगे कि ये मेरा बेसिकली 25% लिया हुआ है, और ये मेरा 75% लिया हुआ है, ठीक है। और अब इसके अंदर भी आपको एक एक मिलेगा यहाँ पे लंबा सा ब्लॉक, और ये 2 भाग में अलग अलग है, ठीक है। सो कुछ लेआउट का हमें यहाँ पे हल्का फुल्का आइडिया मिल गया, ठीक है। अब लेट्स सी कि इसको हम कैसे बिल्ड करते हैं। सो पहले हम आते हैं यहाँ पे, और मैं ट्राई करता हूँ मैं इसी में लिखूँ स्टाइल, इसी फाइल में, बट ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ अ न्यू CSS फाइल एज वेल। यहाँ पे हम पहले इसको टारगेट करते हैं और सिंपल लिखेंगे यहाँ पे क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा ना, ये सारा कुछ ना एक सिंगल रो में आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले ग्रिड और सेव करूँ, तो अब देखो सारे यहाँ पे सिंगल कॉलम में आ रहा है। बेसिकली जब भी आप लिखते हो ना ग्रिड ना, तो ग्रिड आपका कोई भी एग्जिस्टिंग लेआउट में चेंज नहीं करता है, बट फ्लेक्स क्या करता है, वो ट्राई करता है कि सारा कुछ एक रो में आ जाए। सो थोड़ा सा यूआई को फेस करने के ना, मैं पहले हल्का सा CSS कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली फ्लेक्स आइटम में मैंने यहाँ पे पैडिंग डाल दिया और बैकग्राउंड कर डाल दिया, ठीक है। और इसमें भी ना मैं देता हूँ बॉर्डर ऐसे करके, लेट्स गिव बॉर्डर समथिंग अराउंड 2 पिक्सल। सो मैंने हल्का सा मार्जिन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कम दिखे। ओके कूल, अब सही लग रहा है, ओके। अब अगर मैं दिखाऊँ ना आपको यहाँ पर अपना लेआउट में, तो अब देखो ना सारा ना ब्लॉक एक्चुअली एक के नीचे एक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो एक ब्लॉक ये हो गया हेडर, एक हो गया साइड बार, एक हो गया कंटेंट, और एक हो गया फुटर। तो ये ना सारा एक के बाद एक है नीचे। तो क्यों ना मैं इनिशियली में सारा को ना फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके देखूं। लेट्स डू दैट, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब देखो ये सारा नीचे आ गया एक लाइन में, तो कुछ हद तक तो ठीक ठाक हुआ, ओके। ऐसा नहीं कि सब बन गया, बट हाँ कुछ तो लेआउट ठीक हुआ। एंड इसमें गैप डालता हूँ, गैप आई गिव 10 पिक्सल, ठीक है। तो सब में यहाँ गैप बन गया, दैट इज़ फाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अब देखो मेरा ऑटोमेटिकली ना हेडर और फुटर तो ठीक हो गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब गेम है इसके बीच में, मुझे खेलना है इसके अंदर। लेट्स सी हाउ टू प्ले। ध्यान देना, मैं ना यहाँ पे आता हूँ इस हेडर के बाद, और यहाँ मैं एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव के अंदर ना मैं इस चारों चीज़ को यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे करके। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं पेरेंट के अंदर मैं सिर्फ 2 ही चाइल्ड रखूँ, एक साइड बार और एक ये 3 कंटेंट, ताकि मैं जब फ्लेक्स करूँ तो ये दोनों अपना अपना ऐसे ले ले, ठीक है। तो अब ये कंटेंट यहाँ पे 3 है, तो इसको सिंगल में लाने के लिए मैं दोबारा से एक डालूंगा डिव यहाँ पे, बस तीनों को यहाँ पे कट कर दूंगा। आई थिंक यू गाइस नो कि फ्लेक्सबॉक्स आपका हमेशा करंट चाइल्ड में काम करता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्लास डालूँ, लेट्स गिव इट मेन, तो अगर इस मेन में अगर फ्लेक्स लगाता हूँ, तो इसके लिए करंट चाइल्ड डिव ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ओके। सो लेट्स ट्राई दैट। सो आई गो टू दिस मेन हियर, मेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैं क्या लगाता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, और देखते हैं क्या काम कर रहा है अभी। तो अब देखो ये सारा ना एक सिंगल रो में आ गया।
जैसा कि आपको मैंने कहा था कि फ्लेक्स ट्राई करता है कि हर चीज़ को एक सिंगल रो में लाए, तो यहाँ पे रो में ले आया। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको और इसको ना दोनों को इक्वल नहीं 25 और 75% का भाग देना है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे तो ये इक्वल नहीं है ये और ये। सो यहाँ पे ना बेसिकली फ्लेक्स का कुछ और प्रॉपर्टी आता है। आई नो मैक्सिमम लोग को ना जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, बस यही सब पता है, बट और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि एक्चुअल में यूज़ में आते हैं। तो अगर मैं खोलूँ ये CSS ट्रिक्स का साइट फ्लेक्सबॉक्स का, तो अब देखो एक आता है ना प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो। क्या बोल रहा है ये कि अगर आप फ्लेक्स ग्रो 2 रखते एंड ये आपको लिखना होता है आइटम के अंदर यहाँ पे, ओके। तो अगर आप फ्लेक्स ग्रो को 2 करते हो और कोई एक आइटम को आप 2 कर दो और बाकी दो को 1 कर दो, तो इसका आइटम डबल हो जाएगा इससे, मतलब इसका इनिशियल विड्थ जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कुछ हम ऐसा बिल्ड करने का, ठीक है। तो मैं इसके सब में पहले एक क्लास ऐड करता हूँ। सो यहाँ मैं ऐड करता हूँ लेट्स से कंटेंट, और मैं यहाँ ऐड करता हूँ साइड बार। लेट्स डू दैट। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ मैं यहाँ पे साइड बार, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो, लेट मी मेक इट एज 1, ठीक है। और सेम आई गो बिलो कंटेंट में फ्लेक्स ग्रो 2 और सेव किया मैंने। तो अब देखो हो तो गया, ठीक है। टू सी इट मोर क्लियरली 10 पिक्सल गैप दे दिया मैंने। देखो ये मेरा कुछ हो गया और इसका बेसिकली ये डबल हो गया, ठीक है। बट लेट से आपको ना परसेंटेज में चाहिए, आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा परसेंटेज में इसको लिखना है। सो बेसिकली एक और शॉर्ट हैंड आता है प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक का। सो बेसिकली आप देखो ना तो 3 चीज़ होता है, एक होता है आपका फ्लेक्स ग्रो, एक होता है आपका फ्लेक्स श्रिंक, और एक होता है आपका फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। पढ़ लेना जाके, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, बट बेसिकली 3 चीज़ें। तो तीनों का एक आता है शॉर्ट हैंड फ्लेक्स। यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे? सो आई गो हियर, आई राइट हियर फ्लेक्स लिखा मैंने ऐसे 1 1 और 25%, ओके। एंड फ्लेक्स बेसिस को आप परसेंट में डालो, पिक्सल में डालो, एनीथिंग वर्क्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आई कैन डू समथिंग एज फ्लेक्स 1 1 और 75% और सेव कर दिया मैंने। अभी देखें तो देखो थोड़ा सा मैंने परसेंटेज से खेल के ना थोड़ा सही से इसको ले आया यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब परसेंटेज डालना था तो हम उसे ऐसे विड्थ क्यों नहीं यहाँ डाल सकते हैं? सो बेसिकली विड्थ आप डाल सकते हो, बट आप फ्लेक्सबॉक्स का फिर यूज़ नहीं कर रहे हो ना। जैसे क्या होता है कि सपोज आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो अगर आप ये नहीं डालोगे, देखो क्या हो रहा है अभी ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले रहा है मेरा ये सब चीज़, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लेक्स श्रिंक 1 होगा, दोनों श्रिंक बेसिकली एक साथ होगा, ठीक है। और जितना भी साइज़ कम हो, दोनों का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहे, ठीक है। सो बेसिकली बहुत कुछ आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम फ्लेक्स, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगेन यू कैन यूज़ ओनली फ्लेक्स ग्रो एज वेल। दोनों वे आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो आई गेस हमने एटलीस्ट ना 60% अचीव तो कर लिया है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मुझे इसको फिक्स करना है। इसको यहाँ पे देखो सेम चीज़ हो रहा है, ठीक है। एक बॉक्स है और एक 2 बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं इस पूरा को फ्लेक्स में डाल देता हूँ। लेट्स ट्राई दैट। मैं यहाँ पे आता हूँ, कंटेंट हो गया ना, कंटेंट के अंदर है, ओके। सो व्हाट आई एम गोना डू, मेरे पास कंटेंट तो ऑलरेडी है ये वाला, बट मुझे यहाँ पे ना इसको 3 की जगह 2 बनाना है, ठीक है। क्योंकि पहला हो गया 1 और ये हो गया कंटेंट 2 प्लस कंटेंट 3। सो मैं इसको फिर डिव में रैप कर लेता हूँ। आई नो काफ़ी सारा डिव बनते जा रहा है यहाँ पे, एंड आई होप नाउ यू आर इजिली एबल टू गेस कि किसी किसी जगह ग्रेड बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है, ओके। सो या, और अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम डालते हैं, लेट मी गिव दैट क्लास सब कंटेंट जो भी दे दिया, ओके। सो यहाँ पे कंटेंट का बेसिकली 2 हो गया चाइल्ड, एक चाइल्ड ये हो गया और एक चाइल्ड ये हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे आके दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स एंड लेट मी सी इन द UI, सो देखो फिर से हो गया वो चीज़, 2 भाग में आ गया। एंड नाउ हियर टू ब्रिंग इट डाउन व्हाट आई एम गोना डू, वेरी सिंपल, आई एम गोना डू फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब देखो ये आ गया मेरा नीचे, ठीक है। कंटेंट 1 हो गया ऊपर और ये 2 और 3 आ गया नीचे, ठीक है। अब दोबारा से मैं थोड़ा सा गैप डाल लेता हूँ, 10 पिक्सल गैप हो गया। अब लास्ट पार्ट बाकी है, इस दोनों को मुझे लाना है एक ही रो में। कैसे आएगा? डिस्प्ले फ्लेक्स, सिंपल। तो सब कंटेंट में मैं डालता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। यहाँ पे आते हैं, डॉट ऐसे किया मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो आ गया। और अब मुझे दोनों को बेसिकली इक्वल विड्थ देना है, ठीक है। उसके लिए मैं पहले दोनों को ट्रैक करता हूँ। सो लेट मी गेट दिस, कंटेंट 1 करते हैं, क्लास डालते हैं और कंटेंट 2 डालते हैं, ठीक है, ठीक है। सो मैंने दोनों क्लास को यहाँ पे ट्रैक किया और यहाँ पे मैं फ्लेक्स कर दूंगा 1। जैसे ही 1 किया, दोनों को इक्वल विड्थ मिल गया, ओके। इट्स समथिंग लाइक फ्लेक्स ग्रो ओनली, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है। बट एक साथ अगर आप लिख रहे हो, सो आई कैन गिव फ्लेक्स ओनली, ठीक है।
एंड थोड़ा सा गैप देते हैं। सो गैप यहाँ नहीं होगा, सॉरी, गैप होगा आपका पेरेंट में हमेशा। हाँ 10 पिक्सल और मेरा लेआउट रेडी है, ठीक है। हाँ रिस्पॉन्सिवनेस पे तो मैंने खैर उतना नहीं काम किया अभी, बट अब देखोगे जो हमारा जो टास्क था वो बन चुका है, ठीक है। सेम ऐसा ही एग्जैक्ट लेआउट बन गया है। बस एक चीज़ क्या मिस्टेक है कि सारा का टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना है, जो कि बहुत ईजी है। फ्लेक्स बॉक्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है, आ गया सेंटर। आई थिंक बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा और आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे अब कि कहाँ पे ग्रिड लगाना है, कहाँ पे फ्लेक्स लगाना है। अगर आप मेरा देखोगे वीडियो पिछला वाला जहाँ पे मैंने ये सेम चीज़ बनाया था ग्रिड से, इट वॉज डैम ईजी कंपेयर टू फ्लेक्स बॉक्स। आई नो यहाँ भी कुछ टफ नहीं है, हर जगह डिव बनाओ फ्लेक्स लगाओ, डिव बनाओ फ्लेक्स लगाओ, काम होता जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोगों ने कोड बहुत कम था वहाँ पे, और सेकंड वहाँ हम लोगों ने एक्सटर्नली बहुत सारा डिव को ऐड हमें नहीं करना पड़ा था। बहुत सारा चीज़ उसका सिर्फ इनबिल्ट जो उसका प्रॉपर्टीज़ है उससे हम लोगों ने कर दिया था, ठीक है। तो डिपेंड करता है कहाँ पे आपको क्या लगाना है, ठीक है। बहुत बार देखोगे ना कि ग्रिड ईजी होता है, ठीक है। ऑफकोर्स आई नो लिखने में फ्लेक्सबॉक्स बहुत ईजी है, बट कभी कभी आपको कोई चीज़ अचीव करना है ना तो वो ग्रिड से काफ़ी जल्दी होता है अचीव कंपेयर टू फ्लेक्सबॉक्स। कीपिंग माइंड कि आपको ग्रिड आता हो। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप लोग वीडियो समझ आया होगा। एंड अगर आप लोग को ये सीरीज बिल्ड एंड लर्न सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाऊंगा। सो दैट थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।